सदगुरु भगवान की जय हो जय हो। बोलिए, कई प्रश्न है आपका। माँ, हर साल जो गणेश चतुर्थी के समय गणपति जी की जो स्थापना करते हैं, फिर उसको घर में हम भाव और चाव से उसको गणपति जी की स्थापना घर में करते हैं। फिर लड्डू परोसते हैं, आरती पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। फिर हम 10 दिनों तक उस गणपति जी को अपने साथ घर में रखते हैं। फिर उसको 10वें दिन जाके उसको विसर्जन करने का जो विधान है हमारे जो समाज में फैला हुआ है, उसमें गूढ़ रहस्य क्या है वो हमें जानना चाहते हो ना। यस, बात सही है। गणेश उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई मालूम है आपको? लोकमान्य तिलक ने की थी। हाँ। उसी का पीछे जो हेतु था ना, वही हेतु था क्योंकि उसी टाइम में हमारे आंदोलन चलता था आज़ादी का। तो उसी टाइम हमारे हिंदू लोगों को, समाज को इकट्ठा करके रखे तो क्या करें। तो उसी ने ये आइडिया बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश की स्थापना करना, उसकी पूजा करना और 10 दिन तक हमें साथ में रह के भक्ति भाव गणेश जी की करना। फिर अब पहले तो महाराष्ट्र में ही होता था, सारे इंडिया में फैल गया है। तो बात तो अच्छी है, स्पिरिचुअल और रिचुअल साइड की बात है, संस्कार की बात है, एकजुट होने की बात है, भावना तो हेतु तो अच्छा ही है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन, यानी कि उनके जन्म के दिन, जन्म कैसे हुआ है गणेश जी का तो मालूम है ना, वो हाथी का मत्था कैसे आ गया तो वो तो मालूम है आपको। तो फिर पार्वती जी ने कहा और शंकर भगवान ने बता दिया ना कि भी कोई भी काम होगा तो पहले गणेश जी की पूजा होगी। वरदान दिया ना, गणानाम पति गणपति है, तो हर जीवों के पति है गणपति। हम बोलते हैं कि उसी की पत्नी का नाम है रिद्धि और सिद्धि। ये हमारी सांसारिक दृष्टि से हम बोलते हैं उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि, ऐसा नहीं है। गणपति जी में पण ये शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति वह है, इसलिए तो वो भगवान है। देवताओं में भी कुंडलिनी शक्ति है, वो जगती है, ब्रह्मानंद तक पहुँचती है, तब समाधि में उसी को आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। तो सारे बदन में शक्ति ही काम करती है। हम बोलते हैं ना, आह्लादिनी शक्ति जगती है, जगदम्बा शक्ति जगती है। अगर त्रिपुर सुंदरी माता जी राजराजेश्वरी जगती है अंतर्मुख, तो त्रिपुर सुंदरी इसीलिए कहा गया कि स्थूल, सूक्ष्म और महाकारण शरीर सब में व्याप्त है। पूरी यानी कि किला, तो शरीर हमारा किला ही है। तो पार्वती जी स्नान करने गई थी, शंकर भगवान कहीं बाहर गए थे, तो अपने वो मेल से ऐसा बोले। अब विज्ञान लोग क्या बोलेंगे, सेल से हम हाथ बना देंगे, मनुष्य बना देंगे, क्लोन कर देंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो हमारे यहाँ तो ये मांत्रिक शक्ति से, आंतरिक शक्ति से, हमारी ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से जो ब्रह्म की 16 कला है ना, तो उसमें से कई कला का हमारा विकास हो जाता है। तो ये हम कर सकते थे। और गणपति को जो मत्था हाथी का चढ़ा दिया, तो वो भी एक क्या बोलते हैं, सर्जिकल प्रक्रिया है ना। आज पहले तो था ही हमारे जन्म, देखो ऐसे लगा दिया और गणपति हाथी वाले हो गए, सूंड वाले हो गए, देखो। तो गणपति विसर्जन करने के बाद आदमी को दुख होना चाहिए। भगवान को स्थापित कर दो फिर बाहर निकाल दो, हमें तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमें कभी गणपति जी की स्थापना नहीं करते। हम तो यही समझते हैं कि शक्ति जागृत होती है तो मूलाधार में गणपति का स्थान है, एक एक चक्र पर एक एक शक्ति का भी स्थान है और देवताओं का भी स्थान है। जैसे हमारे हाथों का देवता इंद्र कहा गया जाता है, यहाँ आज्ञा चक्र, अगर भगवान विष्णु, ये सब हृदय में विष्णु है, रुद्र ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि है। और आज्ञा चक्र से पर ब्रह्म परमात्मा का स्थान है, वही खोलना चाहिए ना, वही खुलता है तब तो ज्ञान होता है। तो त्रिनेत्र कहा जाता है ना, वैज्ञानिक भाषा में उसको क्या बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं, लेकिन ना वो कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। वो सारा बदन का, शरीर का, सबका उसी पर आधार है। वो बिगड़ जाएगी, इधर उधर कुछ क्रियाएं करने लगेगी तो आदमी का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो वही तो त्रिनेत्र जो हम बोलते हैं ना, उसी का आधार ही वही है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आध्यात्मिक अर्थ गणपति उत्सव के बारे में यही है। मैं तो यही समझती हूँ कि गणपति
की जो शक्तियाँ हैं, यानी कि पत्नी हम बोलते हैं, सांसारिक लोग हैं ना, इसीलिए स्त्री पुरुष का भेद है, इसीलिए उनकी पत्नी हम बोलते हैं। वास्तव में रिद्धि और सिद्धि शक्ति है उनकी। तो जब जन्म मरण का चक्कर चलता है ने, तो मूलाधार में गणपति की शक्ति काम करती है। जो सच्चा ध्यान होता है ने सही में, तो गणपति का दर्शन होगा आप मूलाधार में, सामने आके बैठ जाएंगे, क्योंकि वहाँ क्रियाशील हो जाती है गणपति की शक्ति। तो जब गणपति बहिर्मुख शक्ति काम करती है गणपति जी की, तो सांसारिक जो इच्छा है पूरी करने में हमारा मन लग जाएगा। तो हम क्या करें, पैसा कमाएंगे, पद का प्रतिष्ठा कमाएंगे, और धन जोबन अच्छा रहेगा, सब सारे संसार का सुख हमें मिल जाए, वही रिद्धि है। तो रिद्धि के पीछे लोग दौड़ते हैं, क्योंकि वो अंतर्मुख जागरूक नहीं है। गणेश जी की शक्ति बाहिर्मुख है, इसीलिए रिद्धि के पीछे हम दौड़ते हैं। वहाँ हमारा कर्ता भाव है ना, सुख प्राप्त करने का। दुख हमें नहीं चाहिए, किसी को दुख चाहिए, किसी को नहीं। सुख दुख का तो कारण है, क्योंकि चला जाएगा फिर, अरे क्या करें, है ना। जब हमें कुछ आनंद स्थिति प्राप्त हो जाती है, आनंद मिल जाता है, कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है, अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन दूसरी इच्छा तुरंत ही खड़ी हो जाती है, वो ठीक नहीं होती, तो हमें दुख होता है। तो ये रिद्धि के पीछे हम पद पैसा प्रतिष्ठा नाम की रिद्धि के लिए पीछे पड़ते। लेकिन जब गणपति शक्ति मूलाधार में एक्टिव हो जाएगी, और षट चक्र सप्त चक्र बोलते, षट चक्र, सातवां ब्रह्मरंध्र, जहाँ परमात्मा की हमें अपरोक्ष अनुभूति होती है। तो जब गणपति की हम आराधना करेंगे तो रिद्धि तो मिलती है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करनी है। तो गणपति जी एक्टिव उनकी शक्ति कर देते हैं, तो धीरे धीरे षट चक्रों का भेदन करके, यानी कि एक्टिव करके धीरे धीरे हमें हमारे प्रारब्ध में जो है सुख दुख वो करते करते यहाँ पहुँच जाते हैं आज्ञा चक्र। तो पर ऋतंभरा प्रज्ञा आ जाती है, अभी मैं बता रही थी ना वही ऋतंभरा प्रज्ञा, यहाँ से यहाँ पहुँचने का और 5 स्थान है, नीचे ने, काल ने, बिंदु ने, ये सब है। ये भी पार करके हम ब्रह्मानंद तक पहुँच जाते हैं, तो ज्ञान की अनुभूति होती है। ज्ञान कौन सा? निर्विकल्प ज्ञान, अत्यंतिक पवित्रता को ही ज्ञान कहा जाता है, तो उसी को सिद्धि कहा जाता है। हम बोलते हैं गणपति जी रिद्धि और सिद्धि दोनों देते हैं, तो रिद्धि बाहर की बात है, सांसारिक जो पद पैसे की बात बताते हैं उसको रिद्धि बोलते हैं, और आत्मज्ञान जो प्राप्त होता है उसको सिद्धि बोलते हैं। तो गणपति की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि दोनों मिलते हैं, क्योंकि हमारी जो डोरमेट है मूलाधार है, वो डोर बंद है। गुरु कृपा से जब खुल जाता है, अगर भक्ति के आवेगों से भक्त में जो प्रज्ञानम स्थिति पैदा हो जाती है, सत्वगुण से ऊपर उठने लगता है, तो वो गणपति की जो सिद्धि शक्ति है वो काम करने लगती है, और फिर ऊपर उठते षट चक्रों का भेदन करते ब्रह्मानंद में जाके बिंदु स्वरूप होके, जैसे समुद्र में बारिश का पानी गिर जाता है भीतर, फिर हम अलग नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाएगा कि ये समुद्र का पानी है और ये बिंदु गिरा ऊपर से वही है। तो ड्रॉप इन ओशन में, यानी कि जीव भाव खत्म हो गया, शिव भाव डेवलप हो गया। तो शक्ति है, उसको पार्वती बोलते हैं, उसको श्रद्धा भी बोलते हैं। शिव है वो संपूर्ण संयमित समाधि में रहते हैं, तो उसको विश्वास बोलते हैं। विश्वास कैसा है? तो वो पुल्लिंग हो गया। श्रद्धा कैसी है? तो स्त्रीलिंग हो गई। तो श्रद्धा, पार्वती को श्रद्धा बोलते हैं, शिव को कल्याण, यानी कल्याण भाव आत्मज्ञान, उसी को शिव बोलते हैं। तो उसी की शक्ति से ये गणपति हमारी ये आह्लादिनी शक्ति बोलो, कुंडलिनी शक्ति बोलो, वो ऐसे ऊपर दबा के रखते संसार चक्र चलाने के लिए। रिद्धि के पीछे लोग दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही गुरु कृपा होती है, अगर भक्ति भाव से हमारी आह्लादिनी शक्ति जग जाती है, तो भी गुरु तो चाहिए, तो भीतर की सिद्धि मिलने लगेगी। समाधि की सिद्धि वही ही सही है, बाकी तो सब दुखदायक है, सभी रिद्धि दुखदायक है। समाधि की सिद्धि जो गणपति की कृपा से हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ से डोर बंद है ना, तो खोल देता है। तो वास्तव में गणपति पूजा, अगर गणपति जी को बिठाना, उसकी पूजा करना, तो हमें ये भावना आनी चाहिए ना कि भीतर हमारे गणपति काम करने लगे, सिद्धि दे हमें, समाधि की, ज्ञान की सिद्धि दे।
तो हम लोग क्या करते, 3-4 दिन करते, कोई 10 दिन करते, आरती करते, सब करते हैं, उसके गुणगान गाते हैं, फिर उसको समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। ये गौणी भक्ति में आ जाता है। ऐसे तो हम क्या करते हैं, हमें अपनी जात को चिट्टिंग करते हैं, हमारी जात के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए ना, रिद्धि से सिद्धि में जाना चाहिए, बहिर्मुख से अंतर्मुख जाना चाहिए। गणपति अथर्वशीष में ऐसा ही लिखा है। तो गणपति गणा नाम गणपति, जो गण है भगवान शिव के उसी के अधिपति है। इसलिए तो भगवान ने वरदान दिया कि भाई जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ आपकी पहला पूजा हो जाएगी। कोई भी सारा काम होगा तो पूजा पहले आपकी हो जाएगी। तो शक्ति जागृत होते ही पूजा पहले उनकी होती है। तो इसीलिए गणपति की आराधना चाहे हम प्रतीक रूप में बाहर करते फिर उसको फेंक देते, ये गलत चीज़। बैठ जाना चाहिए, गणपति हमारे में एक्टिव होना चाहिए। तो सिद्धि यानी कि आत्मज्ञान की सिद्धि, यानी कि जन्म मरण की चक्र से हम छूट जाएंगे। सद्गुरु भगवान की जय। ओम गम गणपति नमः। चल